हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है क्षितिज भाग 2 क्लास 10th। ठीक है, और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सूरदास द्वारा रचित उनके पद। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सूरदास के पद को। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं कि सूरदास ने अपने पद में क्या लिखा है। तो यहाँ पे जो है, कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो जो गोपियाँ होती हैं निराश हो जाती हैं, दुखी रहने लगती हैं। तो जो श्री कृष्ण हैं अपना जो है मैसेज जो है उद्धव के ज़रिए गोपियों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, उद्धव आते हैं और गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देते हैं और गोपियों के विरह वेदना को शांत करने का जो है प्रयास करते हैं। लेकिन गोपियां जो है ज्ञान मार्ग की जगह जो है प्रेम मार्ग को ज़्यादातर पसंद करती हैं। ठीक है, तो इस पद में जो दिया हुआ है, सूरदास जी लिखते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। ठीक है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बौर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भोरी गुरु चाटी ज्यो पागी। ठीक है, तो इसमें क्या गोपियाँ जो हैं उनके ज्ञान को नहीं समझती हैं, वो प्रेम मार्ग को समझती हैं और उद्धव पे जो है व्यंग करती हैं। क्या कहती हैं? तो इस पंक्ति का आशय ये है कि जो गोपियाँ हैं उद्धव पे व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। ठीक है, कि हे उद्धव कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। ठीक है, बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। ठीक है, जो कृष्ण के पास रहकर भी कहते कृष्ण के पास रहकर भी जो कहते हैं उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। ठीक है, उनके प्रेम और स्नेह से तुम वंचित हो। कहती हैं पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। पुरैनी पात से आसे जो है कमल के पत्ते से है कि पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, पुरैनी पात से आसे जो है कमल के पत्ते से है। तो ये कहती हैं कि तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है। ठीक है, जो रहता तो जल के भीतर है, तारस देह न दागी। ठीक है, ले परंतु जल में डूबने से जो है बचा रहता है। ठीक है, फिर क्या कहती हैं, ज्यो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। मतलब कि जिस प्रकार तेल की गागरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी, ठीक है, बूंद न ताको लागी मतलब उसमें जो है स्नान करने से वंचित हो। ठीक है, फिर कहती हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बौर्यो दृष्टि न रूप परागी। मतलब कि तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए हैं। ठीक है, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। ठीक है, तो कहती है तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए हैं और तुम बहुत विद्वान हो। ठीक है, तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं। सूर अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, परंतु हम
भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी प्रकार से आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति। हम उनके प्रेम में जो है लीन हैं। नेक्स्ट है मन की मन ही माज रही, ठीक है, मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पै उधो नाही परित कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इस जोग संदेशिनी सुन सुन बिरहिनी बिरह दही, चाहत हुत गुहार जीतही तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरी हैं क्यों मर ज्यादा न लही। ठीक है, तो एक कहते हैं इस पंक्ति में जो है मन की मन ही मांझ रही, ठीक है, वो गोपियाँ कहती हैं कि उनकी मन की जो बात है, ठीक है, गोपियाँ जो कहती हैं उधर से कि उनके मन की बात जो है उनके मन में रह गई। ठीक है, वे श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती हैं परंतु जो है वो कह नहीं पाती हैं। वो श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती हैं लेकिन वह कह नहीं पाती हैं, उनकी जो मन की बात है उनके मन में ही रह गई। वे उद्धव को अपना संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं। ठीक है, उनकी जो बातें हैं उनके मन में रह जाती हैं और उद्धव को अपनी बातें वो नहीं कहती हैं। उनकी बात सिर्फ श्री कृष्ण से करनी है, उनको जो है जो बात करनी है सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से करनी है, किसी और से कहकर संदेश नहीं भेज सकती। जो है वो किसी और से कह के वो अपने संदेश को नहीं भेज सकती। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। ठीक है, अब इस जोग संदेश नी सुन सुन बिरहिनी बिरह दही। ठीक है, अवधि आधार आस आवन की। ठीक है, वे कहती हैं कि कहते इतने समय से श्री कृष्ण के लौट आने की आशा को हम आधार मानकर, ठीक है, इतने समय से श्री कृष्ण की आने की आशा को हम आधार आशावन की आधार मानकर तन मन बिथा सही। ठीक है, आधार मानकर जो है तन मन हर प्रकार के विरह की यह व्यथा सह रही थीं, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे जो समस्त दुख हैं दूर हो जावेंगे। ठीक है, चाहत हुत गुहार जी तही तय उत तय धार वही, सूरदास अब धीर धरिये क्यों मर ज्यादा न लही। ठीक है, वे कहती हैं परंतु कृष्ण ने हमें ज्ञान का संदेश भेजकर हमें जो है और दुखी कर दिया है, और ज्ञान का योग संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है और जो है रक्षक ही हमारे दुख का कारण है। अंततः वे कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरिये क्यों मर ज्यादा न लही। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने हमारी मर्यादा का जो है मर्यादा न लही मर्यादा का उल्लंघन किया है। नेक्स्ट टॉपिक है तीसरा, हमरो हरी हरिल की लकड़ी। ठीक है, हमरो हरी जो है हरिल की लकड़ी। ठीक है, तो वो जो है जो कहते गोपियाँ हैं वह श्री कृष्ण को हरिल की लकड़ी के तुल्य मानती हैं, कि जो मतलब हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हरिल के लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन मंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। ठीक है, वे कहती हैं कि जिस प्रकार हरिल पक्षी लकड़ी के टूटने को अपने जीवन का सहारा मान करके लकड़ी के टुकड़े को जो है अपने जीवन का सहारा मानते हैं, और उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का जो है सहारा है। मन क्रम वचन कहते हैं मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। ये कहती हैं कि मन क्रम वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। और कहते हैं गोपियाँ फिर से कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारा जो रोम रोम है, ठीक है, जागत सोत स्वप्न दिवस निशि कान जा करी। ठीक है,
तो जागत सोवत स्वप्न में दिवस में रात में कान्हा कान्हा का हम जाप करते रहे, मतलब कान्हा कान्हा को जपते रहे, कृष्ण का नाम जपते रहे। फिर कहती हैं सुनत जोग लागत है ऐसे क्यों करुई ककरी। ठीक है, वो कहती हैं कि जो उद्धव का संदेश है हमें क्यों कड़वी ककरी मतलब कड़वी ककरी के समान लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। ठीक है, वे कहती हैं कि हमें जो श्री कृष्ण का संदेश है कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है और हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम अपने आपके कहने पर, उद्धव को कहती हैं कि आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कहीं सुना है, न कहीं सुना है और न कहीं जो है देखा है, न ही कभी इसको भोगा है। ठीक है, अंततः यह कहती हैं कि यह तो सूरती नहीं ले सौंपे जिनके मन चकरी। ठीक है, यह योग संदेश लाए हैं तो उन्हें ही सौंपिएगा जिनका मन चंचल हो चुका है। हमारा मन पहले ही कहीं और जो है लग चुका है। ठीक है, तो उसके बाद से नेक्स्ट है हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि है राजनीति पढ़ी आए। तो इस टॉपिक में जो है गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, श्री कृष्ण ने राजनीति को पढ़ लिया है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। ठीक है, समझी बात कहत मधुकर के, सारे जो है मधुकर से, मधुकर मतलब भौरा होता है, तो यहाँ उद्धव की संज्ञा भौरे से की गई है। तो मधुकर से समाचार जो है, मधुकर से समाचार जो श्री कृष्ण है प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेजा है। ठीक है, तो एक अति चतुर हुए पाली है ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनको जोग संदेश पढ़ाए। उद्धव जी से यहाँ भंवरा कह करके संबोधित किया गया है, दर्शाया गया है। वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और चतुर हो गया है और हमें छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश जो है, श्री कृष्ण का योग संदेश पढ़ाए, तो श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। ठीक है, और उद्धव भले लोग आगे के मन हित डोलत धाए, अब अपने मन फेरी पहिए चलत जू हु ते चुराए। ठीक है, तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव जो है उद्धव कृष्ण से जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा जो मन है वो अपने साथ ले गए थे, उसे वापस दे जाएं। ठीक है, फिर ते क्यों अनीति करे आपुन, जय और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाय सताए। ठीक है, तो गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण को राज धर्म का कहते हैं संदेश देते हुए कहती हैं कि कहती हैं कि उनके अनुसार जो राज धर्म होता है, किसी भी राजा का धर्म होता है कि वे अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखें। ठीक है, राजा का जो धर्म है प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखें, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें जो है दुख दे रहे हैं। तो ये हो गया गोपी उद्धव संवाद। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे का वीडियो अगले टॉपिक